अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागे शोशे सुबह महलका बोलो च दिले जोलांग के अंजे शुमारा सजना वशत करना उम्मीद करना कि मैं सोई बिंदा च वशिया जी बिता दुआ करना अल्लाह पाक हमेशा मैं सो बे बिंदा था वशिया जी कम गोली चारू का हर्च कारे तू का पंक्चुअल बैग अल्लमी अगर इंसान एक जिम्मेदारी जीर या जिम्मेदारी पूरा करने के वास्ता आई यार ज़रूरी है कि आ टाइम टेबल ख्याल अल्लमाए बेकम ज़िंदगी ये बिंदाता अगर मावती ज़िंदगी ये बिमदाता वती वक्त ख्याल ये नकनी तो ये चीज़ में आदत बनी और आदत एक अच्छी चीज़ें गुशी इल्लत रो आदत न रोती आदत बिल्कुल न रोती और ज़िंदगी या मकसदारा वती मकसदा सो मन बैगे वास्ता हमारा अमी आदत हमेशा पुछता चगलदा परचा के दुनिया तो का हमारा जो कामयाबी मर्दों बितगा हमेशा वक्त पाबंद बितगा वक्त एक नाम है तो का एक भारी चीज़ नहीं सिर्फ वक्त सिर्फ नाम गिरान नहीं वक्त कार हम बाज गिराना अगर वक्त सेकंड ही हम लेट बीत करे इंसान कुजान ची कुजा तक हालात शुद्ध करना बाज़ औकात वक्त पाबंद अमा जो मर्दों के वक्त पाबंद नहीं यानी सेकंड हम हिसाब कनक भी भले मैं तो कह कंचे आते ख़ासकर पाकिस्तान एक अजीब अलमी है कि माँ जनीन मर्दिन अच्छी वक्त सरा बिल्कुल भी नरवी भली दुनिया तो का अमा जो बाज़ सोबमंदी मर्द मामा जो बाज़ सोबमंदी ममालिका उदा ख़ास कर पाबंदी भी वक्त सरा तरह ज़र मिली वक्त सरा तरह कार मिली वक्त सरा मतलब कि यक घंटा यक सहते तई काउंट कनक भी तई वर्क के सरा भले माँ इदा अंचुशी कि मारा अगर एक कार्य करने की आज का काम कल का काम परसों भले वक्त पाबंद मर्दों गुशी गुशी कल करे सो आज करे सो अब बिजा के वक्त वह दरा वाहद मदे के आ तरह एक जंजाली तो को दौड़दा खैर वक्त ख्याल मम्मी ने को अभी आवाज़ तवार छो तो माँ जब कसान बीतगी तो मारा एक मतलब एक अच्छी एक माहौली बीता लोगे के इदा एक आवाज़ियत का जैसे कि मालिका उदन ची तत्कात के ज़्यादा देर में भी और ई जो अस्ती तवारे और ई तवारे माँ डायरेक्ट हाजिर बैग होती मात पिता नहीं दीमा शायद ई एक बाज़ बलें टीचिंग ही बिता या एक बाज़ बलें सो सरपदी बिता की मर्ची या की तवार का तो मना टेंशन बैगा लगी कि भाई ई टेंशन जो अस्ती माँ वती लोग भी गिंदा माँ बाज़ी औकात गिंदा मर्दमानी लोगे मतलब तीसरा में कमाश बितका लोगे चीज़ें ख़राब बिता डायरेक्ट शुद्ध का बनाए तक मतलब मर्ची बात मगिन ना लोग तो का हर चीज़ें ख़राब भी मर्दों चीका के आराम से रनिश्ता उसी कहते को रद्द करती कहते को सुकून चिकन हिंदी भले नंदा के नुकसान भी रंदा के आइए नुकसान देमा काया गोरा माँ हैरान भी के नीचे बेकनी यानी कि वक्त आ रहा हमें कर वक्त दें कि मैं नुकसान जो कसानी बैग गया मजनी नुकसान तो का तब्दील भी और सजीन ची पेसरा मनामी को लूटा के इंसान जब होती ज़िंदगी बिंदात कम सज्जन ची पेसरा जो ये ख्याल करनी आ वक्त पाबंद होती आदत करने वक्त पाबंद आदत मर्दों पाकिस्तान तो कामी मैं खामी मवत भी अंचुशा खैर कि माँ जो अस्ती होती वक्त रहा एकदम गलती जगह ज़ाया करें जैसे मलूगा रवि मलूगे तो का नहीं मर्ची बाद हमारा मोबाइल या कंची या एडिक्ट या कंची आदतें लगता या कंची ख़राब आदतें लगता कि स्क्रोल जब तक ना करी पूरी मेंटली माँ रिलैक्स ना भी तो ये मन बाजे कसा ना दिता मैं बाजे कंपनियां नहीं ऑनर जाना दिता मैं बाजीन वर्कर जाना दिता मैं बाजीन इदा तक के कसानी कार कनो कि मर्दों भी मर्ची बाद अंशुशा के दस्ता एंड्रॉयड थे और स्क्रोल करना गानी आदती नी स्क्रोल करना घंटा भी लगी 2 घंटा यानी कि लोग चौक भी अंजुशा कि मोबाइल स्क्रोलिंग कनक बस और बस वीडियो जलन ची जल बरोकर ये मनी भी आदती मम भी कभी हैरान बा कि मैं चे कनगा या लेकिन एक मेंटली एक अच्छी रिलैक्सेशन ही मिल रही कि हकीकतन ये रिलैक्सेशन नहीं ये वक्त ज़ाया करना चाहिए अबेद इंसान स्टेमिना ज़ाया बह गई ये जो मोबाइल रेज आ ये डायरेक्ट में चम्मानी थ्रू में माइंडर लग गए और हमारी जो डॉक्टरी याद का यह खास कर हमें गो कि चम्मानी तो का या कंची क्वालिटी लपा का दाता कि चम उतर खुश्क बैगा नैला यानी कि माँ एक जगह फोकस करी माँ गिंदी कि मैं चम हर्स बैगा लग गा परचा के फोकस करना चाहिए चम में जो बुर्जे झिल्ली है जो कि बाज कसदन नाजुर के आइया रहा होश्क बैगा अगर होश्क भी और चम्मार एक बाज वाले नुकसान आमाज खुद का लेकिन चमचिया के मारा लपा का प्रोटेक्शन था तो होश्क बैगा नैना लेकिन रेगुलर एक चीज़ें में होती आदत बेबनाई नहीं है कि मोबाइल स्क्रोल करना चाहिए
मारा रामी भी महसूस भी कभी कभी मैं चम्मा ना ब्लिंक नकनी चम्मा ना बंद नकनी नी चम्मा ना बंद नकनी के बाय समझी कि मैं चम पुष्क बेगा लगा और आस्ते आस्ते तकरीबन मांडी गिंदगी कसाने चुक्कर चश्मा चम्मा इसी सनची मजनी अबर हमशी कि ना मैं वक्त ख्याल कनी और ना ही मैं वती ख्याल कनी और जब वक्त ख्याल रखनी शी मतलब है कि मैं वती सजना चे मजने दुश्मनी गुली चारू का वक्त यक अंची जालिम यक अंची महबूब चीज़ी वक्त महबूबे भी वक्त दुश्मनी भी नी तई सराय कि होती वक्त होती महबूब जोड़ कने या होती वक्त होती दुश्मन जोड़ कने अगर तो वक्त होती महबूब जोड़ को तो वक्त बिल्कुल वक्त भी दे और वक्त खास कर ज़्यादा देमा पुछता रोगा मेल आइए गौर व फिक्र बेका और आइए यक यक साहती सरावती नजर आई बेका कि यक यक साहती तई महबूब ज़ाया मबी लेकिन अगर वक्त तो दुश्मन बनाने लूटे तो तकरीबन वक्त इग्नोर बेका रवगा बेल वक्त परवा मदार आइए और जब रोते और हमारा एहसास भी कि ये वक्त माँ को ज़ाया को मर्च माँ भी उदा बीते गई माँ भी उदा बीते गई मैं एदा मसला इशे कि फ्यूचर बारे हर कस्से टेंशन ज़रूर जीरी चुक पेदक भी मात पिता नहीं फ्यूचर टेंशन भी बोले मात पे चुक्कारा तरबियत नकना क्या वक्ती वक्तारा चून वक्फ बेका चीए सरा वक्फ बेका चून वती वक्ते पाबंद भी बाज़ औकात माँ कसानी चुक्का ना जब सूस सरबती देगा लगी तो अंचू चागर थे मर्दों मारा अंचू खराब ही नजरंगू चारा जैसे कि पता नहीं मैं हिटलर ही जबकि हिटलर नहीं तरबियत है मर्ची बांधा मन खास कर दिता कि क्या अगर मर्दुमान दिमा तो चुक्का ना तरबियत करिए ट्रेनिंग कनगा लगी तो मर्दुम तरह हैरत चिक्का चारा और कुछ यंगा नोनो की तो उतर चुशकुता तो बास टेंशन जीरे तो बास नफसियात ही है लेकिन अगर मैं बेचारे को पेसरा जो मैं मात पिता मैं तरबियत को था तो अभी नफसियात ही बितगा माँ मर्ची वतारा बेचारे और माँ मर्ची यूँ तरह बेचारी जो एक अजीब मेंटेलिटी है शिकारी डिप्रेशन अंची डिप्रेशन रो गई और आई ये तरतीब न मिल लगी होती ज़िंदगी खासकर स्टूडेंट ना तरतीब न मिल लगी कि यार चेर तरतीब अंची चुई पैम होती वक्तारा वक्फ कन गई और तरतीब न दे अगवती चुक्का ना इस अजन ची मजने वजाई डिप्रेशन है जो मर्ची बांधा चुक रो गया चेहरा है नहीं सूझ गया दीम दागदार बह गया चेहरा है तो एक मासूमियत ही जो चुक्का नहीं हसिया रो गई खास कर इसी वक्त इसी मजनी वजह हमेशा कि मतलब चुक्का ना बिल्कुल भी वक्त न दे और वक्त एक अहमियता सरपद न करी ये दो चीज़ अंजुशा कि मैं बांधा तर रोजना भी खुद करना तहार भी खुद करना लेकिन खैर अमनी जो फ़िलहाल पाकिस्तान है यक तरबियत ही जो रो गई यूता नहीं हाँ तो फ्यूचर अंचू के अंदर कहेंगे कि फ़िलहाल एच फ्यूचर के अंदर नहीं आएगी भले मनी गोटनी बिल्कुल जवाब देगी गुशी की चाय घूंटी वर तो मंजीर एक चाय घूंटी जी एक चाय सिप्पे जीरा नहीं मना जाना बलूच या मैं शमोशना मन चावरा शुमा भी चावरे पदा मकाई दी पुदीम भी होती प्रोग्राम जारी कनी जीर कसानी ब्रेक में घूम बेता वशत के गोली चारू का ब्रेक के रन ब्रेक अंचे सारी चुके कसानी का पुत्रान कन गए थे अच्छा एक कसानी दिले गप्पी कना गोली चारू का के वश न्यूज़ मैं अगर चैनल है कसी अर्जिश तजा और मना हैरत अमी भी क्या हमेशा कराची निश्तगी जेता जेता फील्ड मर्दोम जो मैं ज़बान नया आ अर्जिश तजा आ हमारा अप्रोच कना मैं प्रोग्राम आएग लूटा और ख़ास कर मारा मिन्नतु समाजत कना कि मारा रोती प्रोग्राम में शिरकत कनगा वेल लेता पर्चा के आया ना मालूम है कि बलूचिस्तान यक्की तवारी और वश्य आ अर्जिश था अंचू बुलंद कना कि मैं मिन्नता कना बोले अफसोस हमशी कि मैं बलूचा नहीं तुका मैं कौम है तुका या कसानी नुक्सी हमशी कि माँ कदी भी वती मर्दुमाना कदी भी दर्जाना थी तो वश्य जोहदा हालांकि सजी पाकिस्तान ये दिगे मर्दुम दी दिगे कौम अल्लमा जानन थी इशी गामा जानन थी शी तवारे करा तुरसन थी बोले वश जो कि 24 घंटा बलूचिस्तान तवारा दीमाकारी चा सजी पाकिस्तान ना नेशनल ना इंटरनेशनली बल्कि दीमाकारी वश तवारा मर्दुम बंद करने की कोशिश करा ये अंचीन अलमियाई के यक तवारी
के निजोरी आयरा बंद करने की कोशिश तलमा भी, लेकिन मर्दम नज़ा के या जो तवारी मीडिया या कंची तवारी के निजोर नबी बल्कि अंचो मजबूत भी कि यक तवारी काफ़ी कसी तख्त पलट के वास्ता अमी अबरा ख़ास कर में पाकिस्तान तो का अक्सर चैनल्स आना बैन कनक बिकता या यानी तवार बंद कनक बिकता ताकि चैनल्स जो अस्ती आ रास्ते गप्पा दीमा मयारा बले अल्हम्दुलिल्लाह वशा हमेशा बलूचिस्तान वास्ता रास्ते गप चाहे मर्दमानवती दुश्मन कनक भी चाहे मर्दमानी खिलाफ भी चाहे भले भले शख्सियतनी खिलाफ भी भले हमेशा अवाम तरजीह इरकुतगी और रास्ते गप दीमा औरतगी मर्ची कसानी मन गप्पेश को मजी एंचु चमनची मनी न्यूज़ी गोस्त में गप्पेश को के बलूचिस्तान तो का मैं वती गुआरा में वती एक शख्सियत या एक नोटिस इरादा था वशे हातरा मन अफसोस भी कि जब यक मर्दुमियारा शुमेगमा शिकायतें मैं पॉलिटिशन मैं सियासी कारकुन हकीकतन समाजी कारकुना ए माँ वती दस्तांग गोशन वोट दई निंदारी नहीं तो मारा इंचो भी हक नहीं कि माँ ऐशानी माँ शिकायती चीज़ बेखनी या ऐशानी तारीफ अबेद कसानी कसानी नुकसान जो नुक्स जो तनकीद यानी कि शंत को एक भी एबिलिटी नहीं थी कि मैं तनकीदा गोश बिदारा या मैं तनकीद जवाब भी दिया और जब ईशानी कर तनकीदी जवाब नबी गुरई चे कना कि तवारा बंद करना तवार बंद करना ची बेहतरी जवाब भी देता जवाब देगा चे इंसान मजबूत भी खैर वशे तवार इंशाल्लाह कसी बंद कुत नका परचे वशिगमा अगर गुने तो तकरीबन सजी बलूचिस्तान वशिगमा गुने परचा की तवार बलूचिस्तान की और याद बिदारी में बलूचा शुमेकरा देगे तवार नीस थी शुमेकरा यक की तवारी और आइए नामी वश इसी अर्जिश था अल्लामा बेजाने जो देगे कौम जाना खैर मरागिशा दीमा बरी तो मर्ची माँ खासिन यक सरहाले तो का गप्पे पाकिस्तान है तो का मैराथन रनर या मैराथन रनिंग मनवत अव्वली रंदाइशी नाम इसको था मैराथन रनिंग या कंची रनिंग के मनी ख्याला 145 किलोमीटर या यानी 20 किलोमीटर रखी के तची अयर मैराथन रनिंग गोशा और माशाल्लाह मैकरा जो शख्सियत निष्ठा ये रिकॉर्ड कायम को था पाकिस्तान दीम तरह रिकॉर्ड ची कायम को थी यानी कि अयर सियोयक रोज जो अस्ती सियोयक हाफ मैराथन रनिंग को था यानी कि 21 किलोमीटर माशाल्लाह ये रनिंग को था और दीमतरा वतकुशी वाजा एक आरजे भी अस्ती एक शख्सियती भी अस्ती नी आरजे जब मैं कसी बारे आरजे करें तो मैं गोशी कि आरजे हमेशा होस्टिंग के नेम का काया या मीडिया नेम का काया ये वाजा स्पोर्टी नेम का शुता छिया शुता और शेंची अबेद बाजी इन शुमेक वास्ता मैसेजेस भी अस्ता बाजी एक मतलब माँ जो स्पोर्ट या रनिंग के तुका दिल गोश भी हमारी वास्ता भी लाती का पुत्रान वाजा का तो मैं हमरादारी करेंगे मोहम्मद यूसुफ कश्मीरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। सॉरी थोड़ा सा हमने वक्त लिया क्योंकि थोड़ा सा अपनी पब्लिक को कुछ अवेयरनेस देनी थी लेकिन माशाल्लाह से आप पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं बहुत अच्छा लगा है। एक तो आप जैसे लोग जो फिटनेस के हवाले से हमारे सामने आते हैं जब एक शख्सियत अच्छा इनके बारे में एक ख़ास बात ये खुद बताएंगे कि ये क्यों मोटिवेशनल शख्सियत हैं हमारे लिए। ये सबसे पहले तो मैं आपसे ये आप माशाल्लाह आरजे हैं और आरजे की क्वालिटी होती है हमारी तरफ वो बोलने मतलब होस्ट से ज़्यादा आरजे जो है उसकी स्पीड होती है तो आरजे अक्सर जो है वो होस्टिंग की तरफ या मीडिया की तरफ या क्योंकि शोबिस की तरफ क्योंकि ये भी मीडिया का हिस्सा है तो आपने ये रनिंग की तरफ या स्पोर्ट की तरफ आना ये क्या मामला है ये माजरा क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो मैं आपके देखने वालों को बता दूं ताकि इससे इन सबको फ़ायदा हो सके। बिल्कुल। हाँ एक्चुअली मैं आरजे तो था लेकिन मुझे 2005 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। ओके तो मैं कराची में ऑलमोस्ट जितने भी डॉक्टर्स हैं हार्ट के सबके पास गया था मैं तो वो मुझे बाईपास कोई पेस मेकर सजेस्ट कर रहे थे। हाँ तो बड़ी घबराहट थी मुझे शुरू में और मैं एज बिल्कुल कम थी 17 या 18 ईयर थी उस वक्त तो बिकॉज मेरे सामने मेरे ऑफिस के दो लोगों को हार्ट की हुई थी तो उनके दोनों के बाईपास हुए थे तो एक की डेथ हो गई थी और एक कामयाब था तो अब मेरे माइंड में दोनों चीजें थी कि क्या करूं मतलब आपके पास दोनों सूरतें हाल थी। हाँ, ये भी हो सकता है हाँ, तो ये भी हो बिल्कुल सकता तो इस वजह से मैं बड़ा कंफ्यूज था कि किस तरफ जाऊं मैं। जी। तो बहरहाल मुझे फिर एक डॉक्टर ने बताया कि तुम रनिंग करनी है स्टार्ट करो देखो क्या रिजल्ट मिलता है। अच्छा
तो मैंने उसके कहने पे रनिंग करनी स्टार्ट कर ली। तकरीबन मैंने 6 मंथ रनिंग की। तो उसके बाद मैंने जाके टेस्ट करवाया तो मेरे 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। तो मैं बड़ा खुश हो गया यार कि ये तो बगैर किसी चीज़ के मैं फिट हो रहा हूँ और एक हेल्दी एक्टिविटी है, रन करना है, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने उस रनिंग को फिर कंटिन्यू किया 1 साल और। तो 1 साल बाद जब मैंने दोबारा से चेक किया तो एवरीथिंग इज फिनिश, कुछ भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल सेट था। तो बस वहाँ से आपकी जर्नी तो उससे मैंने अपना आपको रनिंग पे कन्वर्ट कर सफर रनिंग आपकी स्टार्ट हुई। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा जब हम वैसे मैं एक जनरल सी बात पूछ रही हूँ, जब डॉक्टर कहता है कि आपको हार्ट अटैक आया है, खुदा न खास्ता आप हार्ट पेशेंट है या आपके वॉल बंद हैं या कोई भी मसला है, हमें जो दिल के तरफ जो मसले होते हैं वो हमारे मसले नहीं मसाइल हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, बेड रेस्ट करने लगते हैं, स्मोकिंग छोड़ देते हैं तकरीबन, लेकिन फिर अब बिस्तर से उठना हमारे लिए एक अजाब होता है क्योंकि खौफ तारी होती है और एक ख्याल होता है कि भाई मर जाएंगे, मौत का ख्याल तकरीबन आपके नज़दीक आ जाते हैं। तो आपने इतनी हिम्मत कैसे जुटाई, यानी कि दिल का मामला है भाई। स्टार्ट में तो मैं शुरू के दिनों में बहुत डिस्टर्ब था, कंफ्यूज था कि ये अब क्या होगा। हाँ, तो बड़ा टेंशन में था मैं। बहरहाल मैंने हिम्मत पकड़ी, मैंने अपने आप को बोला नहीं ये कुछ ना कुछ तो करना है कि ऐसे ही मैं अगर बेड पे पड़ा रहा तो ऐसे ही जाते जाते आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही चला जाऊंगा। तो मैंने रनिंग स्टार्ट की, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे रनिंग करता रहा बिल्कुल मैं सेट हो गया। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी भी थी रनिंग, और कुछ मेडिसिन नहीं खानी, कुछ नहीं करना, आपने जाके पार्क में रन करना है, तो ये सबसे बेस्ट है। इससे के अलावा और क्या चाहिए आपको। अच्छा, क्योंकि दिल की कमजोरी की वजह से मतलब हार्ट बीट भी आपकी रनिंग में फास्ट और स्लो बिल्कुल, रनिंग में हार्ट बीट बड़ी काउंट करती है, उसके हमें एवरेज पे देखनी पड़ती है कि हमारी एवरेज क्या है। तो हम कोशिश करते हैं कि जब हम हाफ मैराथन भाग रहे होते हैं उस वक्त हमारी हार्ट बीट अराउंड 150-170 से ऊपर ना जाए, इसके अंदर हमें हाफ मैराथन ये भी आपका ख्याल रखना पड़ता है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी हार्ट रेट एवरेज क्या आ रही है। आप अगर 21 किलोमीटर भाग रहे हैं या आप 42 किलोमीटर भाग रहे हैं तो आपकी हार्ट बीट एवरेज क्या है। तो कोशिश होती है कि 170-180 से ऊपर ना जाए हमारी हार्ट बीट, बैलेंस में रहे। बिल्कुल। लेकिन अगर इन केस किसी की हार्ट बीट अगर ऊपर चली गई तो उस वक्त ब्रीदिंग का बड़ा इशू हो जाता है, फिर हम रन नहीं कर पाते ना, रुक जाते हैं, इनहेल नहीं कर बिल्कुल इनहेल नहीं हो सकता। तो सबसे मेन यही है कि आपको रनिंग में अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल रखनी है। इसमें आपको आपकी स्पीड भी कंट्रोल बिल्कुल, स्पीड अपनी हमने स्पीड को अपने हिसाब से उसको तो ले जाना है, लेकिन अपनी जो हमारी ब्रीदिंग है उसको हमने कंट्रोल रखना है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना, यानी कि आपकी पूरी ट्रेनिंग हुई थी, कितने साल हुई थी, कितना अरसा लगा था आपको? नहीं, ये एक देखे ना, ये एक पहले तो मुझे पता भी नहीं था। मैं जाता था पार्क में रन करता था, मेरा एक टाइम होता था कि 70 मिनट्स मुझे भागना है पार्क में, तो मैं काउंट नहीं करता था कि मुझे कितने किलोमीटर भागा, क्या किया। तो फिर मुझे एक ये मेरे बॉर्न टू रन पाकिस्तान ग्रुप मुझे मिल गया, वहाँ पे इसके जो हैं ओनर सोहेल सरदार, तो इन्होंने मुझे रोक लिया कि भाई तुम इतना भागते हो तो तुम अपने ये हार्ट बीट और अपना किलोमीटर काउंट करते हो, कितने भागते हो। मैंने बोला नहीं, तो उन्होंने बोला अच्छा आप मेरे ग्रुप में आ जाएं, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई मुझे। तो उसके बाद मैंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड की, फिर मैंने अपने आप काउंट करना शुरू किया कि मैं कितना रन करता हूँ, कितने पेस पे करता हूँ। बेसिकली अपनी खुद ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दी। पहले तो मैंने खुद ही कर रहा था, उसमें मैं कुछ चेक नहीं करता था। तो सारी चीज़ें फिर मुझे इन्होंने बताई, सोहेल सरदार साहब ने। बिल्कुल। अच्छा, बॉर्न टू रन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे रनिंग के बारे में। जैसे कि बहुत से हमारे अच्छा, रनिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाती है। मैं भी एक ज़माना था, मैं भी कर चुकी हूँ, और माशाल्लाह से मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी, लेकिन अब छोड़ चुकी हूँ। काफ़ी साल हुए, कोरोना के बाद तो मैंने रनिंग भी छोड़ दी। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी कि शुरू में तो आपकी सांस फूल जाती है, आपके अंदर इतना स्टेमिना नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली हम नॉर्मल स्पीड में चल रहे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको सब्र के साथ वो आपका स्टेमिना बिल्डअप होता है, बिल्ड करना पड़ता है। बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। तो अक्सर हमारे लोग जो है शुरुआत में ये हार मान जाते हैं, भाई हमसे तो रनिंग होती नहीं है, तो उनके लिए कुछ। असल में रनिंग गेम ही टोटली मेंटली गेम है आपका। ठीक है, जब आप अपने माइंड बना के आएंगे कि आपको रन करना है तो आप फिर करेंगे। अगर आप आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल स्लो पेस पे रनिंग स्टार्ट करनी है, ताकि आपकी हार्ट बीट ज़्यादा वो ना हो, ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो स्टार्ट में हम लोग जितने भी बिगनर आते हैं उनको सबसे ज़्यादा पहले यही उनको बताते हैं कि भाई आपने अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल रख के रन करना है।
तो वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे आज उसने 1 किलोमीटर किया है, ब्रीदिंग कंट्रोल रख के, कल वो 1.5 करेगा, सेकंड थर्ड डे वो 2 किलोमीटर करेगा। तो इस तरह से हम उसको वो स्टेप बाय स्टेप ब्रीदिंग के साथ उसको आगे ले जाते हैं। मैं जब रनिंग करी थी, एक छोटी सी बात एक और भी पूछ लेती हूँ लगे हाथों, ताकि मेरे दिल का खौफ भी ख़त्म हो जाए माशाल्लाह से कि फिटनेस किंग बैठे हैं मेरे सामने। मैं फिटनेस किंग इस हवाले से कहती हूँ कि बहुत से लोग जो है इस बीमारी के, खासकर दिल की बात जब मैंने बात सुनी तो हथियार डाल देते हैं, लेकिन ये लोग जो हथियार उठा के ज़िंदगी से लड़ना शुरू कर देते हैं कि भाई नहीं, हमें ज़िंदा रहना है और जब तक ज़िंदा रहना है, हेल्थी ज़िंदा रहना है, वो लोग सलाम है उनको कि उनकी हिम्मत कामयाब हो जाती है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत से लोग, ये ट्रेनर ये कहते हैं कि रनिंग करने से घुटने आपके कमज़ोर हो जाते हैं या हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आपको ये ख्याल रखना पड़ता है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज आप देखें ना, मैं लास्ट कोई 17 ईयर से रनिंग कर रहा हूँ माशाल्लाह। ओके, तो मैं रोड रनिंग भी करता हूँ, पार्क में भी करता हूँ। तो आज तक 17 साल में मुझे एक बार भी इंजरी नहीं हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके लिए आपको अपने रनिंग के आप रनिंग करें, अपने रनिंग फॉर्म में करें। आपको रनिंग की 2-3 चीज़ें अपने देखनी पड़ती हैं। आपका फुट कैसे पड़ रहा है, ओके, आपकी बॉडी किस तरफ जा रही है, ये 2-3 चीज़ों को और ख्याल रख के। तो मैं तो 17 साल से कर रहा हूँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये खामखी में लोगों के दिलों में ये बात डाल दी है कि रनिंग पे ना आइए, कि हेल्दी की बेटी आना चाहिए सबको इसमें। अच्छा, कंपटीशन के बारे में बताइए, जो आपने मैराथन रनिंग पे में हिस्सा लिया और माशाल्लाह से रिकॉर्ड कायम की, इस जर्नी के बारे में बताएं। हाँ, देखें, पाकिस्तान में सभी लोग रनिंग करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग रनिंग करते हैं। तो मेरे माइंड में था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो और पाकिस्तान का नाम भी बने। तो मेरे लास्ट ईयर मेरे दिल में आया कि मैं 31 दिन है तो 31 हाफ मैराथन करता हूं। अच्छा, मतलब मैराथन की जो टाइम पीरियड है उसका 31 दिन है? नहीं, 31 दिन थे। तो मैंने बोला मैं कंसेक्टिव करूंगा, कोई दिन बीच में ब्रेक नहीं लूंगा, तो ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि 31 दिन 31 हाफ मैराथन। तो डेली एक हाफ मैराथन, यानी कि डेली में 21.1 किलोमीटर डेली भागता था 31 दिन तक। तो वो मैंने 31 दिन रनिंग की। तो पाकिस्तान की तरफ से मैं हमारे लिए तो 2 किलोमीटर जाना बड़ा आसान हो जाता है। तो वो मेरी रनिंग होती थी, इस सीवीओ मैकडोनल्ड से मैं स्टार्ट करता था, पूरा सीवीओ क्रॉस करते हुए, 2 दरिया क्रॉस करते हुए ऊपर गोल्फ क्लब जाता था, वहाँ 10.5 होता है, फिर वही सेम रूट पे वापस मैकडोनल्ड आता था, तो 21.1 बनता था। और दिसंबर का महीना, सर्दी, आप सुबह 5 बजे बिस्तर से निकल के रनिंग के लिए जाएं तो आपको मोटिवेशन चाहिए उसके लिए। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। और मैं एक सच्ची बात बताऊं, वाकई में इन चीज़ों के लिए, ये जो इंसान अपने दिमाग के बरअक्स जाता है ना, उन चीज़ों के लिए ख़ुद को मारना पड़ता है। यानी कि अपने ख्वाहिशात को, यानी कि नींद की ख्वाहिश, सोने की ख्वाहिश, टीवी देखनी, सब चीज़ों को मारना पड़ता है। खाने की भी ख्वाहिश को मारना पड़ता है सबसे ज़्यादा, तो ये है। बिल्कुल। तो इसमें डाइट का भी कोई, डाइट का बड़ा इसमें अमल दखल है, क्योंकि आपको डाइट पे बड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। बिकॉज आपको राइस नहीं खाने होते, कोल्ड ड्रिंक आपने नहीं लेनी, ये चीज़ें आपको कंट्रोल करनी पड़ती है। राइस से क्यों मना कर देते? मैंने तो राइस के बारे में पढ़ा है, बहुत ही मिरेकल कोई आपका खुराक है राइस। नहीं, राइस स्पोर्ट्समैन के लिए अच्छा नहीं है रनिंग में। अच्छा। बिल्कुल। तो उससे आप, जिस दिन मैं राइस खा लेता हूँ तो उस दिन मुझसे रनिंग नहीं हो पाती। अच्छा, ऐसा होता है? बिल्कुल। ये मैंने अपने साथ खुद ये चीज़ें चेक की हुई। बड़ी खाती, मैं अभी सोच रही थी इनकी बातों से, अभी शुरुआत है प्रोग्राम का, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं भी शुरू कर दूं रनिंग फिर से, या कोई मैं वॉकिंग शुरू कर दूं, लेकिन उन्होंने राइस खाने से मना कर दिया, तो फिर छोड़ दे, अभी नहीं, अभी टाइम है। तो आप हमें और बताइए, ये जो बॉर्न टू रन है, इस ग्रुप के बारे में बताएं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और इसका मौक़िफ़ क्या है? बॉर्न टू रन पाकिस्तान है, जो जिसके फाउंडर हैं, उसके रुआ हैं सोहेल सरदार। उन्होंने ये स्टार्ट किया है 2017 में। माशाल्लाह। तो उस वक्त वो अकेले भागते थे सीवीओ पे, फिर करते करते आते आते 1-2 करते करते आज उनके पास रजिस्टर्ड 500 प्लस रनर है। ओहो। और पाकिस्तान में जितने रनर्स भी इस वक्त रन कर रहे हैं, ये इनके ट्रेन किए हुए हैं। वो बॉर्न टू रन के प्लेटफॉर्म से रन सीख के गए, जो आज मैराथन भाग रहे हैं इधर उधर दुनिया में, वो सारे यहीं से सीखे हुए। तो इसका ये है कि बॉर्न टू रन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग देता है। अच्छा। जितने भी बिगनर आते हैं उनको एवरी डे 6:15 PM जमजमा पार्क में आते हैं लोग, गैदर होते हैं। सोहेल सरदार जो
हैं फाउंडर और कोच, वो वहाँ पे आते हैं, हर किसी को एक एक चीज़ समझाते हैं, उनके साथ रन करते हैं और एक एक चीज़ उनको सिखाते हैं। और फिर संडे मॉर्निंग हमारा लॉन्ग रन होता है। लॉन्ग रन यानी कि आप सी व्यू की तरफ नहीं, हम रमादा क्रिक पे सब गैदर होते हैं, वहाँ से रन स्टार्ट करते हैं। तो वो जुल्फ़िकार स्ट्रीट पूरे रन करते हुए, 2 दरिया से रन करते हुए हम ये विलेज तक आ जाते हैं, रेस्टोरेंट तक, यहाँ से वापस टर्न करके फिर वहाँ चले जाते हैं। कैसा लगता है कि लोग जब आपको देखते हैं, ये पाकिस्तान के सुस्त और मलंग लोग हमारे जैसे, जब जिनको चलना भी गवारा नहीं होता आजकल के दौर में, ये जब आपको देखते हैं बड़े हैरत से देखते होंगे और थोड़ा सा फख्र भी करते होंगे कि यार। नहीं, कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं जो आते हैं, देखते हैं, थम अप करते हैं, गुड बोलते हैं, कीप अप बोलते हैं। और कुछ नेगेटिव लोग भी आते हैं जो आवाज़ें कस के निकल जाते हैं, लेकिन हम अपना हैंड फ्री लगा रहते हैं, किसी की बात सुनते ही नहीं। आपने अच्छा। हमारा फोकस सिर्फ रनिंग होती है तो हम उसी की तरफ जा रहे होते हैं, हमें किसी की से कोई बातों से नहीं रहना होता। जमजमा पार्क में मैं भी रनिंग करती थी, लेकिन ये है कि मैं, वही बात है कि मैंने आपके ग्रुप को कभी देखा नहीं तो मैं भी हिस्सा बन जाती। खैर, कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनती, लेकिन हिस्सा ज़रूर बनती। अच्छा, ये आइडिया यानी कि कहाँ से आया कि लोगों को इस तरफ का रुझान हो? अब ये देखें, सबसे बड़ा इसमें अमल दखल और ये सबसे बड़ी कुर्बानी ये सोहेल सरदार की है। सोहेल सरदार अपना टाइम निकाल के डेली 2 घंटे जमजमा पार्क में आके फ्री ट्रेनिंग देता है लोगों को। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है और पिछले 7 साल से दे रहा है। जो ख्वातीन हाउस वाइफ घर में वॉक करती हैं, बड़ी मुश्किल से 1 किलोमीटर वॉक करती हैं, तो उनको ये हाफ मैराथन तक रनिंग पे ले जाते हैं। इतना ट्रेन करते हैं और लेवल बढ़ा देते हैं। और आपका मेंटल, वो आपका कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप रन कर सकते हो। आपके अंदर 2 चीज़ें होती है, एक होता है कि नहीं, एक बोलता है कि नहीं तुम रनिंग नहीं कर सकते, दूसरे बोलते हैं नहीं कर लोगे। तो वो वाली चीज़ आपके दिल में डालते हैं कि नहीं हम कर लेंगे। तो सोहेल सरदार ऐसा बंदा है जिसने इतने सारे पाकिस्तान में हेल्दी एक्टिविटी की है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे जो स्पोर्ट, वैसे तो हमारा स्पोर्ट बजट बहुत कम है, अगर क्रिकेट के अलावा दूसरे हॉकी, मतलब आपका नेशनल जो आपका प्ले है, गेम है, वो हॉकी है, उसके लिए भी बहुत, मतलब अब क्या बोलूँ, ये है थोड़ा सा। लेकिन इस तरफ जबकि कोई बंदा इतना एक्टिवली लोगों को मोटिवेट कर रहा है, तो मैं तो चाहती हूँ कि गवर्नमेंट उसकी मदद करे। नहीं, मैं तो बोलूँगा, अगर आपके कोई अभी ऑफिशियल देख रहा है गवर्नमेंट का, कि सोहेल सरदार को एटलीस्ट आप कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या कोई नेशनल सेवल अवार्ड उनके लिए दें, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। आजकल तो लोग पैसे लेके भी काम नहीं करते। जी। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो आपको एक हेल्दी एक्टिविटी पे लगा रहे हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बेहतर है। वो आपको फ्री ट्रेनिंग 2 घंटे दे रहे हैं, तो इससे बड़ा आजकल के दौर में और तो कुछ नहीं हो सकता। ये तो बड़ी बात है कि अपने लिए। अच्छा, एक बंदा जिसने खुद एक चीज़ को जारी रखा, यानी कि खुद रनिंग करके लोगों ने उनको देखा और उसके पीछे लग गए, और आज उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये ग्रुप ना के नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी वर्ल्ड वाइड है। तो वर्ल्ड वाइड ये मतलब ये ग्रुप पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए ट्रेन हो रहा है, तो ये बड़ी बात है। और ऐसे लोगों को अल्लामा कह रही हूँ, ज़रूर मोटिवेट करना चाहिए। अच्छा, आप लोगों का कोई सोशल साइट भी है कि लोग अगर आपकी तरफ आना चाहें? बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मतलब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है आपको चीज़ें। बिल्कुल नहीं, हमारा फेसबुक पे पेज है बॉर्न टू रन पाकिस्तान के नाम का, और हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है बॉर्न टू रन पाकिस्तान का। वहाँ पे आप मैसेज करें, फिर वो सोहेल सरदार उनको कॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद आपको सिलेक्ट करते हैं। बिकॉज हमारा फैमिली ओरिएंटेड ग्रुप है, उसमें फीमेल्स सबसे ज़्यादा आती हैं। हस्बैंड ला कर अपनी वाइफ को छोड़ते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को ला कर छोड़ते हैं, तो इस वजह से उनका ख्याल रखने के लिए, एक सेफ एनवायरनमेंट के लिए टफ मैनेजमेंट है। बिल्कुल, उसकी बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ चेक करके उसको ग्रुप में लेते हैं, कि ऐसा नहीं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इस तरह से नहीं लेते। दूसरी ये चीज़ है कि हमारे ग्रुप में हर कोई आकर रन कर रहे हैं, चौकीदार भी रन कर रहे हैं, गार्ड भी रन कर रहे हैं, ड्राइवर भी रन कर रहे हैं, और ओनर्स भी कंपनी के वो भी रन कर रहे हैं। तो हमारे ग्रुप में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जैसे दूसरे कुछ ग्रुप हैं उनमें वो बोलते हैं कि इनको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए तब हमारे ग्रुप में आए, और इनके पास मतलब कोई किसी की कैदियत नहीं है, मतलब जात की आपकी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको चलना आना चाहिए, वो आपको मैराथन करवाएंगे। और अच्छा, ये इसका जिम्मा बॉर्न टू रन पाकिस्तान के नाम है। सल्यूट करना चाहिए अगर उन्होंने ये ग्रुप बगैर किसी
बाउंड्रीज़ की बनाए हैं। इसके बाद अब हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन उसके बाद आएंगे और रनिंग से जिस्म के क्या क्या फ़वाइद हैं, मतलब क्या क्या बॉडी बेनिफिट हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेंगे गोली चारू का, एक तो मैं कंफ्यूज भी हूँ, उर्दू बलूची मिक्सअप बीता। गोली चारू का जीर के सानी ब्रेक की पता साड़ी भी मैं गोम बीता। वाशत की गोली शाहरुख का ब्रेकांची सारी चुकी मोहम्मद यूसुफ कश्मीरी में गप्पायता मैराथन रनिंग के बारे में आते गप्पो के मैराथन रनिंग चाहिए एक तवील डिस्टेंस से रनिंग है क्या तरह पूरा करने कंपटीशन है और चोन इसी बिंदाद बिता और चिपैम ये माइशी बारे ने दिएमा गप्पन के इंटरनेशनली शनि चाहिए एकदम ही बोले आईएनजी पेसर। उससे पहले जो है मैं आपसे पूछूंगी, आपको मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत तो समझ में आ रही होगी जो मैं आवाम से मुखातिब होती हूँ, तो उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि रनिंग से क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं जिस्म के। मतलब वैसे तो हम लोग कहते हैं कि ये योगा, ये प्रैक्टिस इस बॉडी पार्ट के लिए, इस बॉडी, तो रनिंग से क्या क्या आपके बेनिफिट? देखिए, रनिंग को बोलते हैं रनिंग मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। ठीक है, आप जब नेचुरली रनिंग कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का एक एक पार्ट उस वक्त काम कर रहा होता है। ठीक है, आपकी हर चीज़ वर्किंग में होती है, तो उससे आप सबसे ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपका माइंड बहुत मजबूत हो जाता है और आप फिजिकली भी ऐसे फिट हो जाते हैं। कुछ लोग करते हैं ट्रेडमिल पे, तो वो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छी नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है ट्रेडमिल। अच्छा, बहुत से लोग क्योंकि पार्क में या रोड पे रन नहीं कर सकते या उनके पास टाइम नहीं होता तो वो जिम जाते हैं ट्रेडमिल में। ट्रेडमिल मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है, बिकॉज ट्रेडमिल एक आप खड़े हैं तो आपकी मशीन चल रही है तो आपकी टांगें चल रही हैं, तो आपको जब आप पार्क में या रोड पे जाके रन कर रहे हैं तो आपको अपनी पूरी फोर्स लगानी पड़ रही है। मतलब आपको पूरी आज़ादी भी है, एक फ्रेश एयर भी आपको मिल रही है, बिल्कुल आप खुली ब्रीदिंग आप जी और फिर आपकी पूरी बॉडी काम कर रही है, आप अपनी पूरी फोर्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे ज्यादा बॉडी के लिए और कोई चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा, ट्रेडमिल से मुझे आज तक ट्रेडमिल से डर लगता है मैं नहीं रही उससे, उस पे वॉक नहीं कर सकती। जबरदस्त उस पे करें भी ना, आप आए हमारे साथ, हमारे ग्रुप में आए हमारे साथ। सर आपका ग्रुप बहुत दूर है, अभी मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ, पहले तो करीब थी। अच्छा, मैं स्केटिंग की बात करती हूँ, मैंने स्केटिंग स्टार्ट की थी, मैंने रनिंग भी स्टार्ट की थी, मैंने स्केटिंग भी स्टार्ट की थी, लेकिन मैं इतनी 3 महीने के बाद भी मैं स्केटिंग नहीं सीख पाई क्योंकि खौफ था मेरे दिल में और मुझे नालायक जो है मुझे लक़ब दिया गया, खासकर मेरी ट्रेनिंग वहाँ पे समी साहब होते हैं तो उनसे मैंने ट्रेनिंग ली है। समी ज़मज़मा में? जी समी मेरा क्लास फेलो था। हाँ, समी साहब होते हैं तो उनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी। आपको भी मेरा नाम लेना, वो मुझे नालायक ही कहते थे क्योंकि गिरने टपकने के बाद भी मैंने कभी स्केटिंग जो है फास्ट नहीं सीखी। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि इंटरनेशनली जो आपने कहा कोई कॉम्पिटिशन है तो उसके क्या क्या प्लानिंग? देखिए, मैराथन पूरे वर्ल्ड में हो रही होती है। अभी जैसे यस्टरडे संडे लंदन मैराथन थी तो उसमें पाकिस्तानी रनर गए हुए थे, उससे पिछले संडे बर्लिन मैराथन थी तो उसमें पाकिस्तानी रनर गए हुए थे। तो ये वर्ल्ड वाइड मैराथन होती रहती है, उसमें पाकिस्तानी रनर आपने खुद वहाँ पे पहुँचते हैं, रन करते हैं और आते हैं। इसमें गवर्नमेंट हमें कोई सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, तो अब जैसे अब कमिंग डेज में अभी शिकागो मैराथन आ रही है, उसमें भी पाकिस्तानी रनर जा रहे हैं। फिर उसके बाद 6 नवंबर को इस्तांबुल मैराथन है तो उसमें इंशाल्लाह मैं खुद पार्टिसिपेट करूंगा। तो ये जितने भी इंटरनेशनली, मतलब ये अपनी मदद आपके तहत आप वहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं, वहाँ जाते हैं, रन करते हैं, पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, लेकिन हमें अच्छा हिस्सा लेना ही बड़ी बात है। अगर आप जीते हारे वो तो नसीब की, और वो तो जाहिर बात है, किसी का जीतना किसी का हारना किसी की जीत है, उतरते हैं तो लेकिन आप जब उतर जाते हैं तो एक मुल्क का नाम जो है वो आगे आ जाता है। अपने फ्लैग को लेके आपने जाते हैं तो ये सबसे बड़ी ऑनर की बात है। अच्छा, दूसरे मुल्कों में ऐसे मतलब मैराथन रनर के लिए क्या क्या जो है वो हकूकियात है, क्या क्या वो है असल में गवर्नमेंट की तरफ से है, जितने भी ममालिक उनमें
रनर्स को उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनके लिए ग्राउंड बनाती है, रनिंग ट्रैक बनाती है जहाँ पे वो सेफली रन करते हैं, स्पीड वर्क करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने दिसंबर में जब 31 दिन सीवीओ पे रन किया तो मुझे दिसंबर में सुबह 5 बजे उठ के जाओ तो सीवीओ रोड पे आपको 10 प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपको देखने वाला कोई नहीं है, कोई आके गाड़ी आपको हिट कर दे, कुछ कर दे। तो हमारी गवर्नमेंट हमें अगर रनर्स को एक कराची में एक रनिंग ट्रैक बना के सेफ एनवायरनमेंट दे दे तो ये भी उनका बड़ा एहसान होगा। अच्छा, बाहर मुल्कों में बहुत सारे ममालिक में आम लोग यानी कि मैं और आप जो है उनका भी एक मजमूई तौर पे एक कंपटीशन शुरू हो जाता है कि आम लोग निकलते हैं, रनिंग करते हैं और वो गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटा सा फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल टाइप का ही कुछ होता है जिसमें आम बंदे यानी कि बीवी, शौहर, बच्चे सब निकल के जो है झुंड बना के एक रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। कितने सारे स्पोर्ट, मतलब मैं अगर बाहर मुल्कों को देखूँ वहाँ पे स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हमारे यहाँ इतनी नहीं होती, हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज़ पे है, क्रिकेट। उसके बाद हमारा जो कौमी खेल है हॉकी, उसकी आप देखें कैसी हालत हुई है। तो हम तो उसके बाद बहुत पीछे रह गए, तो हमारा क्या होगा। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ना कुछ। लेकिन आप लोगों ने कभी कोशिश की गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने की, यानी कि मीडिया के थ्रू तो ओके है लेकिन फिर भी आप एक रूल्स कुछ होते हैं कि आप कुछ लेटर्स या कुछ अपने दरख्वास्त जो है हम लेटर लिखते रहते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम कहाँ कि वो स्पोर्ट्स को टाइम दे। हालांकि हमारे जो लास्ट हमने इवेंट किए उस वक्त के वज़ीर आज़म बकौल स्पोर्ट्स मैंने इमरान खान उस वक्त वो थे, तो उनको इतने लेटर भी लिखे, उन्होंने नहीं तवज्जो दी, तो बाकी तो दूर की बात है कि अगर सबसे ज्यादा कभी कभी ये होता है चाहे कोई भी लीडर बैठा हो, जो भी बैठता है, मैं ये कहती हूँ कि सीट पे हम लोग बिठाते हैं तो उसकी इज्जत भी हम लोगों ने करनी है, चाहे जो भी, चाहे हमारा मुखालिफ बैठा हो, चाहे हमारा अपना करीबी बैठा हो। लेकिन ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उन तक बात नहीं पहुंचती, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर इदारे की अपना एक सिस्टम होता है, तो स्पोर्ट का अपना एक सिस्टम है जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, तो उन लोगों को चाहिए कि इस तरह से ये लोगों को देखते हैं कि कितना अच्छा वो देखें। जैसे सोहेल सरकार कर रहे हैं, ये आपने ऑन पे कर रहे हैं, ये सालाना कोई 7 से 8 इवेंट करते हैं कराची में, ठीक है, रनिंग के, और वो बगैर किसी स्पॉन्सर के वो अपने जेब से करते हैं। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वालों को कैश प्राइज भी देते हैं। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं मैं आपको कि वो जो रनर आते हैं किसी के पास शूज नहीं है, उनको शूज भी अपने पास से लेके देते हैं। ओहो। किसी के अच्छा शॉर्ट्स नहीं है, उसको नाइकी का शॉर्ट्स लेके देते हैं। तो मैं यही कहती हूँ जो हमारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनको एक्शन लेना चाहिए ऐसी चीज़ों पे, ऐसे लोगों पे, खासकर ऐसे लोगों को एक प्रोटोकॉली एक इदारा उनके नाम करना चाहिए जो इस तरफ लोगों का रुझान बढ़े। जहाँ पे पाकिस्तान में तकरीबन अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक बंदा पॉजिटिव इकदाम कर रहा है, मुस्बित इकदाम कर रहा है, तो उसका साथ देना गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट का काम है जिस डिपार्टमेंट को बनाया गया है इस चीज़ के लिए, यानी कि स्पोर्ट बोर्ड। तो ये बड़ी बात है सर कि ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल, बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हैं, अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को छोड़ा हुआ है जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही देखते, जिनको अल्लाह ताला ने सब चीज़ें दी हुई हैं वो देखते नहीं है, और वो लोग कर रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, अपने पास से अपने से पॉकेट से सब चीज़ें कर रहे हैं। तो इसमें आप देख लेंगे कितना मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान एक मुल्क की तरक्की मुल्क की तरक्की के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड है, हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन चीज़ों को हमारी तरफ देखना चाहिए कि ये लोग। अच्छा, यूथ को आप लोग कितना तवज्जो देते हो इस चीज़ में? यूथ को हम जो आते हैं, बिगिनर्स आते हैं, सबसे ज़्यादा हम उनको तवज्जो देते हैं। जैसे स्पोर्ट्स हमारे पास जो आ गया वो 1 किलोमीटर भी रन नहीं कर पा रहा, तो हम सबसे ज़्यादा उस पर तवज्जो होती है कि हम इसको किसी तरह से करते करते हम 5 किलोमीटर रन करवाएं, फिर इसको 10 किलोमीटर रन करवाएं, फिर इसको 15 करवाएं, फिर इसको हाफ मैराथन करवाएं। तो सबसे ज़्यादा उन लोगों पर तवज्जो देते हैं जो बिगिनर्स हैं, जो फीमेल्स हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो रन नहीं कर पाती, तो टाइम नहीं मिलता, वो अपना टाइम। अच्छा, हाउस वाइफ, बड़ी बात है कि हाउस वाइफ के बहाने बहुत होते हैं, हम औरतों के इतने सारे बहाने होते हैं। यहाँ पर हम लोग माँ बनते हैं, वहाँ पर हम कहते हैं कि हम योगा नहीं कर सकते, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, डॉक्टर ने मना किया, ये खराब है, वो खराब है, कमर दुखती है, हड्डियाँ कमजोर हो गई है। आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो? देखें, हमारे पास ऐसी फीमेल्स भी रन कर रही हैं जो नानी भी बन चुकी हैं, माशाल्लाह। देखिए, तो इस तरह की भी हमारे पास है, लेकिन उनको ऊपर लेके जाने में सोहेल सरदार का ही हाथ है। अच्छा, सबसे पहले होता है उनका मेंटली उनके ख्यालात चेंज करना,
जो कि उनका बहुत सबसे मेंटल है, बिल्कुल आपको जो कि मेरे ख्याल से सबसे काउंसलिंग करनी ज्यादा उनको रनिंग से बताना, ज्यादा बिल्कुल, ये हाँ। भारी काम है। सबसे ज़्यादा उनको पहले उनका मोटिवेट करना है कि आपके अंदर एक चीज़ है, आपको ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, अच्छा। क्यों नहीं कर रहे। तो फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेट करते 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 उनको पहले जो 5 किलोमीटर करते हैं वो 1 घंटे में करते हैं, फिर उसके बाद जो 10 किलोमीटर करते हैं वो 1 घंटे में कर रहे होते हैं, इतना फास्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से सबको मोटिवेट करते हैं सबसे माशाल्लाह पहले। माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि हम कोई काम अगर कर रहे होते हैं, खासकर हम स्पोर्ट का नाम लूँ या रनिंग का नाम लूँ या एक्सरसाइज का नाम लूँ, हमारे पूरे ग्रुप में अगर 10 लोगों को फ़ायदा होता है, अगर एक बंदे को पहले से कोई बीमारी होती है और अचानक वो गिर जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हट जाते हैं, भाई इसको इससे दूर चले जाते हैं। हाँ, दूर चले जाते हैं। तो ऐसा भी कभी हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ रनिंग में, ऐसा नहीं होता, स्पेशली हमारे ग्रुप में ऐसा नहीं होता कि अगर कोई इस तरह से पीछे रह जाए या बिल्कुल बैठ जाए तो हम आप उसको नहीं यकीन छोड़ते। करें, आप यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके सामने बैठी हूँ, लेकिन इनसे मुझे इतना हौसला मिला है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं महलका मोटी हो रही हो, महलका मोटी हो रही हो, और मैं खुद को तसल्ली देने के लिए कह रही हूँ भाई अपना खाती हूँ तो हो रही हूँ, क्या हो गया। लेकिन आज इनके सामने बैठ के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं खुद अभी मोटिवेट हो, मोटी नहीं मोटिवेट हो रही हूँ मोटिवेट हो रही हूँ कि भाई मैं अब एक्सरसाइज ज़रूर शुरू करूँगी। अच्छा, पहले भी मैंने ये काम किया था, ये जो समी साहब मैंने जिनका नाम ले, जी जी बिल्कुल, मैं तकरीबन मैं जमजमा पार्क में ऐसे ही जाती थी, ऐसे। अच्छा, सुबह सुबह वहाँ पे योगा भी कराते हैं, हाँ, बहुत योगा सारे होता है लोग फ्री में योगा क्लासेस, बिल्कुल। मैंने वो भी ली है। जी। तो एक बार मैं वहीं योगा करते मेडिटेशन कर करके सो भी गई थी। ओहो। तो ये हुआ कि समी साहब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम कर सकती हो। हालांकि 4 लोग मुझे नालायक कह रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कोच का काम यही होता है, कोच आपको आपकी माइंड बनाता है कि आप ये कर सकते हैं, अगर इस बार अच्छा नहीं किया तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम आप अच्छा करेंगे। आप यकीन करें, उससे आहिस्ता मेरा स्टैमिना इतना ज्यादा हो गया कि मैं जो चल नहीं सकती थी, मतलब कि मैं बिल्कुल स्लो वॉक करती थी, सुस्ती, मैं वो वहाँ पे ना हल्का हल्का रनिंग करने लगी। रनिंग के बाद मैं स्केटिंग करने लगी और मैं इतनी शिलिंग हो गई, तकरीबन मुझे 2 महीने लगे और मेरी बॉडी एकदम से शिलिंग हो गई। और मुझे पता चला कि भाई जो मैं सोच रही थी वो तो है ही नहीं, स्टेमिना लेवल मेरा, मतलब मेरी थकन खत्म हो गई थी। नहीं होता है जब आप, अब जैसे फोर्स में पिछले लास्ट 17 साल से रन कर रहा हूँ, डेली रनिंग करता हूँ। अब जिस दिन मैं रनिंग नहीं करता उस दिन मुझे रात को नींद नहीं आती। अच्छा यानी कि एक आदत हो गई है ना, एक मेडिसिन हो गई है। बिल्कुल, रनिंग मेडिसिन। तो जब मैं शॉर्ट रन करता हूँ 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, तो वो उस पे मैं फिर हैशटैग लगा देता हूँ कि मेडिसिन रन। अच्छा, जितने भी मैंने लोग देखे हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, खासकर ये रनिंग हो या कोई भी एक्सरसाइज हो या जिम जाना हो, वो बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं, आप रनिंग के बाद आपकी फीलिंग ही चेंज होती है कि वाह क्या हो गया। आप अगर सुबह के टाइम रनिंग करें और उसके बाद आपका दिन इतना फ्रेश निकलता है कि आप इतने एनर्जेटिक होते हैं कि भाई मैं तो कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। अक्सर हमारे जो साइकाइट्रिस्ट हैं वो भी, अगर आप उनके पास जाते हैं, पाकिस्तान में ये है कि हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन जो एक बहुत बड़ी साइकी है, जो एक बहुत ही साइकोलॉजिकल बहुत बड़ी डिसीज़ है, जो दिमाग की है, जिससे और ज़्यादा चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो जन्म लेती हैं। लेकिन अगर हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं तो वो भी हमें सबसे पहला जो हमें वो सजेस्ट करते हैं वो इसी स्पोर्ट का ही करते हैं। मैं आपको बताऊं, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि आजकल हर किसी को हो रही हर है। किसी जो ऑफिस वर्कर हैं, ऑफिस की वजह से, घर की वजह से, बिजनेस की वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। यकीन करें कि आप जब मैं आपने बताऊंगा कि मैं जिस दिन मेंटली थकन हो रही होती है, दिन में काम कर करके मेरा दिमाग कहीं चल रहा होता है, मैं उसको अपने आप को चेंज करने के लिए रनिंग के लिए चला जाता हूँ। तो जब मैं रनिंग करके बैठता हूँ तो सब चीज़ें मेरे जहन से निकल चुकी होती हैं, बिल्कुल फ्रेश। बिल्कुल, मतलब एक किस्म की एक वर्किंग मेडिटेशन है। बिल्कुल, एक होता है रिलैक्स मेडिटेशन, एक होता है एक वो क्या कहते हैं स्ट्रेस मेडिटेशन। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त है कि अच्छा, आप मुझे मज़ीद बताएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनको जल्दी जाना है, तो हमें थोड़ा सा इनको ज़्यादा टाइम, मतलब मैं तो इनको मिन्नतें करी थी कि सर आप बैठ जाए, आप ज़्यादा हमें मोटिवेट करें, लेकिन मज़ीद आप लोगों की क्या आइडियाज़ हैं आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अभी देखिए, मोन्टी का आइडिया ये है कि वो जितने भी कराची में स्पेशली उन लोगों को हम ऊपर लेके जा रहे हैं जो घर में बैठे हुए हैं, आम लोगों की तरफ आपका ज़्यादा फोकस है। बिल्कुल आम लोग जो जिनके जो सोचते हैं यार कि मैं रनिंग करूं लेकिन मेरे पास शूज़ नहीं है, उनको ये शूज़ देते हैं। जो बोलते हैं मतलब वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ अब ऐसा है कि हम
कुछ लोग हमारे जो बॉर्न टू रन के कोर मेंबर हैं वो मिल के किसी को अगर स्पॉन्सर करके बाहर भेजना है वो भी करते हैं। ओहो, मतलब आप एक दूसरे का साथ भी बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल, उसको स्पॉन्सर करके अगर कुछ रेस बाहर हो रही है उसके लिए उसको वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो उसके लिए वो सारे अपने जो कोर कमेटी होती है वो मिलके उसको स्पॉन्सर करके उसको जहाँ अच्छा, आपके ग्रुप में कोई ऐसा बंदा, मतलब अक्सर हमारे लोग जो है जिसका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा, यानी कि 80, 90, 100 से भी ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, खासकर हमारे मर्द हजरात जो है वो इस लपेटे में आ जाते हैं, तो उनको ज़्यादातर आप उनका माइंड बनाना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासकर उनको इस तरफ लाना कि उनका स्टेमिना, क्योंकि उनका स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, तो उनमें आप अभी लास्ट वीक ही मेरे पास एक बैंकर आए, हम बैठे हुए थे रन करके, तो वो मुझसे पूछने लगे यार मुझसे रन नहीं हो पाता। एक बैंक में बैठता हूँ और उनका वेट 100 प्लस था जी, तो खासकर ये बैंकर्स के साथ होता है। वो 100 प्लस था, 103 कुछ केजी था, तो मैंने उनको आहिस्ता आहिस्ता रनिंग पे लगा दिया, तो अब वो 5 किलोमीटर रन कर रहे हैं। मतलब आप वो 5 डेली 5 किलोमीटर कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मैंने उनको थोड़ा सा टाइम दिया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मैंने उनको मोटिवेट किया कि आप स्लो पेस पे जाएं, आप कर हाँ, सकते तो हैं। स्टार्टिंग अगर कोई स्टार्ट करना चाहे रनिंग, तो क्योंकि ये रनिंग जो है वो फास्ट एक उसको कहते हैं, मतलब बिल्कुल भागना। अच्छा, एक होता है बिल्कुल भागना, एक होता है नॉर्मल स्पीड में भागना। आप कौन से स्पीड की बात करें, बहुत ज़ोर से, मतलब आपको तेज़ भागना है या नॉर्मल भागना है? नहीं, आप जब बिगिनर्स हैं, बिल्कुल आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आपका पेस क्या बन रहा है, आप 8 किलोमीटर में 8 मिनट में पर किलोमीटर कर रहे हैं, 7 मिनट में पर किलोमीटर कर रहे हैं, ये आपका फोकस नहीं होना चाहिए। उस वक्त आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने जो आपका डिस्टेंस है वो आपने कवर करना है। फर्स्ट आपका ये है कि चाहे कितने भी उसमें टाइम लगे। बिल्कुल, जैसे सपोज आप रनिंग स्टार्ट कर रही हैं, तो आपका माइंड में कि आप 5 किलोमीटर रन करें, तो सबसे पहले आपका टारगेट ये है कि आप अपना डिस्टेंस 5 किलोमीटर कवर करें, तो फिर आपका पेस डे बाय डे खुद ही इंक्रीज होता जाएगा। आपको पहले पेस पे की फिक्र नहीं करनी है, जो भी है XYZ। लेकिन अच्छा, तकरीबन हमारे यहाँ जब distance रनिंग हो या कोई भी एक्सरसाइज हो स्टार्ट कर लेते हैं, वो कहाँ पे दिल हार जाते हैं, वो जो बिगनिंग होती है जहाँ पे मसल्स आपके स्ट्रेच हो जाते हैं और एक पेन शुरू हो जाता है। तकरीबन मेरे ख्याल से 1 हफ्ते का पेन होता है जब आपके मसल जो है, तो वही पेन से आप निकल गए तो बस निकल गए। हाँ, फिर तो उसके वो बाद आपने पीछे मुड़ लोग के जो नहीं है देखना। उसी में पीछे रह जाते हैं। हमारे जो ग्रुप है उस ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करता है। अब मैं आपको बताऊं, जो हमारे कोच हैं सोहेल सरदार, ये डेली हर मेंबर को कॉल करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको बुलाते हैं कि आपने आना है। ये नहीं कि वो पैसे दे रहे हैं इसलिए, हर किसी को डेली, अब सोचें 500 प्लस मेंबर्स हैं, उनसे डेली कांटेक्ट में रहना, उनको मोटिवेट करना, उनको बुलाना, तो ये बड़ी बात है। तो मैं देखें, हर मुल्क में या हर जगह पे इंसान का एक अलमिया है, जब वो अपना टाइम देता है तो उस टाइम का उसको फ़ायदा ज़रूर चाहिए। चार्जेस होते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं अपना कोई इदारा, प्राइवेट इदारा खोल लेते हैं जिसमें चार्जेस भी हों, लोग आएँ भी। अच्छा, मैं अक्सर अपने प्रोफेसर की बात करती हूँ मैं कि उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि किसी को सिखाने के लिए 1 रुपया भी लो, लेकिन लेना ज़रूर, ताकि उसको उसकी कीमत का पता चले, आपके वक्त की कीमत का पता चले। तो ऐसा नहीं होता कि हमें पाकिस्तान में तकरीबन हमारे माइंड मेंटालिटी ऐसी है कि हमें जो चीज़ फ्री में मिलती है उसकी हमें कदर नहीं होती, और जिस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा भी पे करते हैं तो उसके लिए जी, उसके लिए असल में मतलब ये है कि सोहेल सरदार का विजन ये है कि फिट पाकिस्तान और फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो पैसे लेगा ना, किसी से 1 रुपया भी लेगा, तो इस दिन वो बोल रहे हैं कि मेरा विजन खत्म हो। तो अब वो ये सब चीज़ें फ्री ट्रेनिंग देते हैं, सब चीज़ें अपने पास से फ्री करते हैं, इसलिए करते हैं कि एक हेल्दी एक्टिविटी है, हमारी जो कौम है उसको फिट रहना चाहिए, पाकिस्तान को फिट रहना चाहिए, हमारे लोगों को फिट रहना चाहिए। आपके ग्रुप में वैसे अब कितने लोग हैं? पहले की शुरुआत में कितने थे और अब कितने हैं? शुरुआत में तो एक पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, हाँ, वो तो आपने मुझे बता दीजिए। अब 500 प्लस रजिस्टर्ड लोग हैं। 500 प्लस, ठीक है, जो ऑल्टरनेट डे कोई आज आ रहा है, कोई कल आ रहा है, इस तरह से आते हैं। अच्छा, आप लोग टाइम टेबल भी रखते हैं? और बिल्कुल, और संडे मॉर्निंग जो हमारा लॉन्ग रन होता है उसमें हम 50, 70, 80 लोग संडे मॉर्निंग एक साथ रन कर रहे होते हैं। मतलब 500 को एक साथ नहीं बुला रहे होते? नहीं, कुछ लोग हैं जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, कुछ लोग आज सुबह उठ नहीं पाए, सो गए, कुछ ऐसे भी बीच में लोग होते हैं तो वो नहीं आ पाए, तो फिर भी एटलीस्ट 70-80 लोग होते हैं संडे मॉर्निंग 5:30। तो आपके ग्रुप में सख्तियाँ भी होती हैं? नहीं, सख्तियाँ तो बिल्कुल है, अगर सख्तियाँ नहीं होगी तो फैमिलीज कैसे आएंगी?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फैमिलीज आती हैं वो अपने आप को सेल्फ समझती हैं तभी आती हैं, वरना अगर फैमिलीज अक्सर आके अच्छा अक्सर औरतों के घर वाले जब हमारे मर्द हजरात होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता औरतें बाहर वॉक के लिए भी जाएं तो एक पर्देदारी होती है, तो रनिंग में जो है ज़ाहिर बात है एक औरत का जाना एक बहुत बड़ी बात है, तो आप कभी उन्होंने एतराज़ नहीं किया इस चीज़ के लिए? नहीं, हमारे यहाँ वो देखते हैं इतना सेफ इन्वायरमेंट है, सुहेल सरदार बहुत सख्ती करते हैं हर किसी को इस लिहाज से कि भाई आपने किसी फीमेल के साथ छेड़ना नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं है। फैमिली इन्वायरमेंट है, इस वजह से फैमिलीज आती हैं। अब हस्बैंड लाकर अपनी वाइफ को सुबह रनिंग के लिए छोड़ते हैं, इट्स मीन कि एक अच्छा इन्वायरमेंट है तब छोड़ते हैं, वरना आज के दौर में कौन किसी को इस तरह छोड़ता है। पेरेंट्स लाकर अपने बच्चों को छोड़ रहे होते हैं, किड्स आते हैं, ये सब एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है इसके लिए, तो सब के पीछे सुहेल सरदार का हाथ है। मतलब सुहेल सरदार जो है वो रहते रहते इतने मशहूर हो गए, हम लोगों ने सालों साल लगा लिए, उन्होंने बस कुछ अरसे लगा लिए और मशहूर हो गया। और ये अच्छी बात है, उस्ताद हमेशा अच्छा उस्ताद हमेशा हमेशा याद रहता है। और मैंने देखे जो अच्छे उस्ताद होते हैं, जो जिनसे स्टूडेंट जो है वो अच्छी मुस्तकबिल के तहत निकलते हैं, तो वो हमेशा याद रहते हैं। अच्छा, क्योंकि यूसुफ साहब ने खुद हमें कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना है, तो आप एक मुख्तसर सा मैसेज जो हमारे देखने वालों को दें। आप उन लोगों के लिए जो रनिंग नहीं कर रहे, हेल्दी एक्टिविटी नहीं कर रहे, एटलीस्ट अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए हाफ एन आवर 1 आवर ज़रूर निकालें अपनी डेली की रूटीन में से, क्योंकि अगर आप फिट हैं तो तभी सारी चीज़ें हो रही हैं। और खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाएगा, आप कल जॉब पे नहीं जा पाएंगे, अपने बिजनेस के लिए नहीं जा पाएंगे, तो क्या होगा। इसलिए अपने काम में से आधा घंटा 1 घंटा निकाल के ज़रूर आएँ, हमें ज्वाइन करें बॉर्न टू रन पाकिस्तान को जमजमा पार्क में डेली 6:15 PM और संडे मॉर्निंग 5:30 PM। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है, अच्छा एनवायरनमेंट माहौल है, तो उसमें फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, सब आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है। ज़रूर आएँ और उसमें ऐसा लें। इंशाल्लाह मैं अगर होती तो ज़रूर आती और हिस्सा ज़रूर लेती, क्योंकि रनिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है तकरीबन पूरी बॉडी उसमें कवर हो जाती है और उसके फ़वाइद आपको 1-2 महीने में नज़र आते हैं। अच्छा, रनिंग में ये है कि उसके फ़वाइद बहुत जल्दी नज़र आते हैं, वैसे एक्सरसाइज थोड़ा टाइम लेता है जो आम एक्सरसाइज होते हैं, और रनिंग जो है वो जल्दी आपको रनिंग तो आपको 1 महीना आप रनिंग करें तो उसके बाद सबसे पहले मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है कि आपका फेस जो है बिल्कुल वो नॉर्मल होने लगता है। कि रनिंग से आप 10 ईयर बैक चले जाते हैं, 10 साल पीछे की आपकी जो लाइफ होती है ना, तो आप इतने फ्रेश लगने लग जाते हैं। आप इस तरह से रनिंग एक ऐसी चीज़ है। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पे बैठ के खुद मुझे हौसला अफजाई हुई, मालका उठो और भागो। खैर भाग तो नहीं सकती, लेकिन शुरुआत कर सकती हूँ। और हमें सबको, अच्छा घर में बैठे लोगों को जो आप तक पहुँच नहीं सकते, खैर हमारे बलूचिस्तान में कहीं भी औरतें जो हैं वो ख़ासकर घरेलू औरतें मेरी तरह फैल जाती है बैठ बैठ के, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस माहौल में कैसे जाके अपना थोड़ा सा टाइम अपने एक्सरसाइज को वो अपने घर के अंदर वॉक कर सकती हैं, बिल्कुल अपने कमरे में वॉक कर सकते हैं, अपने घर का जो बाहर का सराउंडिंग एरिया है उसमें एटलीस्ट अपने आप के लिए 15 to 20 मिनट्स की डेली निकालें ना, तो इनफ है। अच्छा, अक्सर हमें कहा जाता है कि रस्सी कूदना भी सबसे बड़ा एक्सरसाइज है रनिंग, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते, वो बड़ी मुश्किल होता है। मैंने कोशिश की ये सबसे इजी है कि आप उठें, शूज पहने और वॉक करने स्टार्ट। अच्छा, इसमें ये होता है कि हमारे जब आप पार्क में वॉक करते हैं तो आप जैसे कि आपने कहा एक एनवायरनमेंट होता है कि आपकी एक माहौल का भी असर होता है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। और रस्सी कूदने की कोशिश मैंने भी की थी, जो मैं नाकाम हुई बहुत बुरी तरह से। सही कहा आपने। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया पाए और बहुत अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम करके, और इंशाल्लाह फिर आपको बुलाएंगे जब आपके पास कोई टाइम होगा। अपनी टीम के साथ आऊंगा और जब मैं इस्तांबुल मैराथन करके आऊंगा तो फिर आऊंगा इंशाल्लाह। बहुत सारे लोगों को सब बताऊंगा कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम कितना रोशन होता है। और इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप जो कदम उठा रहे हैं अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाब रखे और इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो झंडा है वो लहरा के आए इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। गोली चारूका नी जीरी कसानी ब्रेक छे के वाजह रोगी मां कसानी ब्रेक पदा साड़ी बे वती प्रोग्राम जारी करी मैं घूम बेता।
ख्वाहिशत के गुलिचारू का ब्रेकरन ब्रेकन सारी अंचु के वाजा मैं हमरादारी कन गया और मैं गपोत्रान कन गए थे, खास कर माँ सेहत बारे गपोत्रान कन गए थे। सेहत मतलब फिटनेस के बारे, या फिटनेस मतलब अच्छा फिटनेस अव्वल चाहिए। ये जो मर्ची बांधा मन भी थे हालात खुद का जो कि अगर मैं बेचारा कि फिट बैग सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर्सन इन्ना या आमा पर्सन इन्ना जो सोशल मीडिया थ्रू ये फ़ैन फॉलोइंग हस्ते, बल्कि फिट भी एक बाज भलाइन सुकून ही ज़िंदगी है तू का। अच्छा बाज़ औकात जमा यक माई दो माँ वतर दई, यानी कि यक दो माँ वती माँ वतर दा हमशी यक दो माई मौका मवती जिंदा रहा कि चलो मालका लग यक दो माँ वती माँ अगर लागर बिकता अगर फिट बिकता तो बिकता करना बिकता तो पता ही अलविदे। तो माँ वो तरफ मौका ही नहीं दी मारा यक रुचि साल लगी। अगर मैं तकरीबन वो सोचे कि न मर्ची रहोगी बांदा रहोगी पूछी रही। डाइटिंग के बारे में अक्सर सोचे मनी वती जिंद। अच्छा ये जब मैं सोचा बयान करूँ तो ये मनी पर्सनल सोच तो डाइटिंग के बारे अक्सर मैं ये सोची बांदा डाइटिंग का शुरू करना मर्ची राप सीरी है वाला बांदा डाइटिंग का शुरू करना मर्ची यकीन बिकने गोली शाहरुख का मर्च मारो थी कसानी गप्पे गुशा मननी डरने चीज़ बाज और गए तजारी भी लूगा और लूगा पर टाइम न मिली नुनुए कमो ख्यालदारी करना तो टाइम न मिली होती वो सब चीज़ें गिरा देंगे। तो डरने चीज़ा नहीं तो कमी बाज रुझान भी था लेकिन डरने चीज़ में ज़्यादा ना बोले कम मकदारा वाटता लेकिन बाज तकरीबन डरने चीज़ में ज़्यादा वाटता मन चाटता कि मनी जिसमें तो एक अजीब से सुस्ती पीदा के सर दर्द ही जिसम दर्द ही चम ऊँचता तहार बाँ सर चक्कर का लगी। तो मन चेको मन अमी को कि मन लोगे तुका अच्छा इसी तुका हमशी कि डरने चीज़ें पैसा भी ज़्यादा रोती ज़र भी ज़्यादा होता है मेहनत चेका पैसा कमाने 2 सेकंड तो कोई पैसा जो अस्सी ज़ाया बया रवा। तो मन चेको मन एक वतर एक टास्क दा कि नहीं मन लोगे तुका अर्ची बनाना लोगे तुका बनाना चाहिए कि गोश्त मच्छी मन आवरा कम अवॉइड करना अवॉइड हमें अमरा करना कि मन बस मनी वती दिली वती जहनीती एक नफसियाती मरीज़ हम भी कि गोश्त मच्छी बना वर्ग वश नबी लेकिन सब्जी मना रबाज जूस भी तो मैं लोगे तो चिकन का लगता कि लोगे तो वती माँ अंचू कारण चिरोगा लगता और अंचू मोती वास्ता कसानी वर्गी कम तेल और कम मिर्च मसाला वाला बनाई और माँ सजीरू चमी वर्गा लगता फ़ायदा ची भी अच्छा इनू की 2 मही हफ्ते की कि मैं ये स्टार्ट होता और स्टार्ट अंचू को था कि मन ज़्यादा तेल नज़ीरा ज़्यादा मसाला नज़ीरा बाज कम मकदारा ज़्यादातर टमाटू ममाटू हमेशा नहीं एक सब्ज़ी बनाना या कोई भी पुलाव वही बनाना कसानी मकदार है तुका और सज्जे रो शीशा वर्गा लगा शुमा यकीन नकने मनी तुका जो चेंजिंग का अमेर कहा कि मैं मेंटली बॉडी वाइज मतलब फिजिकली मेंटली मैं रिलैक्स बीगा लग गया यानी कि मेरी बॉडी बाज हैवी बेगर लगे 2 हफ्ते की मन नुकी मैं स्टार्ट होता और 2 हफ्ते की मन एक अच्छे रिजल्ट मिल लगे कि मनी एक तो के अंदरूनी जो एक मनी कुव्वत मुदाफ़ियत थी मना जो फील बेगी कि आ गेश बेगी और देखिए मैंने एक चीज़ें जो फील बेगी हमें बेगी कि मन हल्का बाज बेगी हल्का मतलब वेट है ना जो मन बाज कहेंगे 2 हफ्ते की तो कैसे कम न भी मन डाइटिंग न कर गया हल्का हमशी कि मनी बॉडी वाइज में हल्का बेगी यानी कि जो मैं डरनी चीज़ वाट था आई तो मेरी बॉडी एक अच्छी वेट अंचू लगे था कि मेरी बड्डर देगी बड्डी पेरी शोल्डर देगी शोल्डर पेरी सारा देगी सारी यानी कि बाज बारी मैंने एक जो मनी एक फीलिंग ही बताओ अच्छा ज़रूरी नहीं भारी फीलिंग जो हस्ती सिर्फ मैं पैमी हेल्दी मर्दुमन तो कभी आया लाती लागरी मर्दुमन तो कभी कहे जंक फूड या डन्ने फूड तो कहे हमें एक नुकसान ही मानी ओए होए पता नहीं छोनी नुकसान ही कि यात्रा भारी फील करें खैर लेकिन जब से मैं लोगे वती दस्ते वर्क बनाने का लगे था जो कि मन को कि कम मिर्च और कम तेल वाला मनारा जो फील पे लगे कि मन बिल्कुल आराम में सारा ज़िंदगी गुआजिन गया। अच्छा बाज़ औकात मर्ची बांधा जो हस्ती मैं माँ वर्गे बाज़ भलाई शौकी ने मारा मतलब फूडी को मर्दुमाना अगर मौती जहनी तौर पे मौतरा हमें मतलब अमी मौती जो सोच सरपदी होती जहनी तौर पे मौतरा हमें पैम बेकने कि वर्क सिर्फ और सिर्फ मारा होती शुद्ध ख़त्म करने वास्ता वर्गी और बॉडी रकमो ताकत देगी वास्तव वर्गी तो आइए रन अगर वर्गारश में शौक न बनाने वर्गार कभी शौक म बनाए तगोरी चारू का मर्ची बांधा ये जो तकरीबन नुकसानात बैगी जिस्मानी नुकसानात कोलेस्ट्रॉल है गेशन गेश बैग हार्ट पेशेंट ज़्यादा बह गया शुगर मरीज़ ज़्यादा बह गया शुमारा ज़्यादा वर्ग डिप्रेशन है तो का भी मान का ठीक है वर्ग एक अच्छी अजीबी चीज़ के जहनी तौर पे अगर मैदा रिलैक्स न भी तो जहन भी रिलैक्स न भी और चिया के जहन रिलैक्स न भी तो इंसान पूरे बॉडी जो हस्ती है तब मतवाजना चाहिए आउट भी डरना रोती
तो वरक रिलैक्स ईर का शुमारा कि अगर मैं नॉर्मल वरक बूरी अगर मोती मैदार सुकून बेदी अगर नॉर्मल खुराक होती ईर बेकनी शुमें यकीन बेकने कि माँ ज़िंदगी तो का मनी कह रहा ना कि मैं बॉडी बल्कि मैं मेंटली तौर पे भी नॉर्मल एक ज़िंदगी को आजिंद करी भले मर्ची बांधा चाहिए कि मैं वर्गारा होती शौक जोड़ कोता वर्गारा जब मैं होती शौक जोड़ कनी या जायका रहा होती तस्कीन जोड़ कनी तो जायका तो ज़बान हर चीज़ें लूटी वर्क तो दिल हर चीज़ें लूटी तो माँ चाहिए कनी हर चीज़ें वर्गा लगी फ़लानी चीज़ चल रहा फ़लानी है ये फूड चल रहा फ़लानी है ये वर्क चल रहा इशें जी भी आस्ते आस्ते मैं जो कोलेस्ट्रॉल में जिसमें तो का बाजी नंची जो चीज़ें जो बड़क नलोटा आप बढ़ा और माँ जंड भी बेगा लगी माँ भद्दा भी बेगा लगी माँ जहनी तौर पे भी रिलैक्स ना भी बोले अमोदा के वर्गारा सिर्फ और सिर्फ माँ खुराक बनाए नहीं सिर्फ और सिर्फ उतनी खुराक यानी कि वर्ग इंसान अमी पैमुहब मिसाल है अंजू पस कावा पसर अमरुज कावा दे बजक अमरुज कावा चिया के आई सिर्फ उतनी लाभ सीर करनी और दुनिया तो का तकरीबन हर मखलूक के अमी पैम ही जोड़ बीता कि आ खुराक सिर्फ और सिर्फ होती लाभ जोड़ करने के वास्ता और ज़िंदगी गुआजिन के वास्ता आवती खुराक शवाज़र होती आइए देखिए शौक नहीं इससे खुराक के भले माँ इंसान मर्ची बांधा तो अंचू शौक किया खुराक और कि भाई बर्गर शर्गर जंक फूड चिकन अमरूज चिकन लाते लोग वाला तो सब्ज़ी वराई इन्ना मारा मालूम नहीं कि ग्रीन चीज़ा नहीं तुका सब्जियाँ नहीं तुका चिक्कर ताकत माने चिक्कर प्रोटीन विटामिन माने लेकिन माँ नवरी माशी ज़्यादातर जो अस्ते तर्क करनी होती ज़िंदगी तो गोश्त और चिकन ही ज़्यादा मोती ज़िंदगी तो शामिल होता है या वक्ती बीता जब हफ्ते की अकपेरी गोश्त और मच्छी गिरस्ता तो हफ्ते की अकपेरी जिसमें गोश्त और मच्छी जो अस्ते फ़वाद मिल लेते हैं भले तकरीबन 5 रोज़ जो अस्ते सब्जियाँ नहीं अलग अलग सब्जी दाल लोगे तो गिरस्त और आए नहीं प्रोटीन और विटामिन मारा मिल लेते और तकरीबन मर्दम रिलैक्स होती ज़िंदगी गुआजिन था लेकिन मर्ची बांधा गोश्त रुझान अंचो ज़्यादा कि चिकन सूरत भी या मीट या कोई भी चीज़ बीफ भी माँ गोश्त अल्लामा वर गई और ये गोश्त वरग हमरोच खुराक गोश्त ईर कनक में जिसमारा भारी अच्छी बारी तर करेंगे और जितना बीमारियाँ नहीं आमाज करेंगे तो गोली चारों का सदन पेशर तो खुराक अल्लामा अंचो ख्याल बिकने था कि खुराक सिर्फ और सिर्फ खुराक समझ के बूरे खुराक शौक मबनाने अच्छा कि खुराक होती शौक बनाए समझो आज ज़िंदगी तू का फिटनेस जी दीर शो अंजो कि माँ अगर बेचारी माँ मर्ची बांधा हर चीज़ा होती शौक जोड़ करेंगे और माँ शौक जो से मारा यक अंची राह भर गई कि मैं वैसे तकरीबन मेंटली या जहनी तौर पे बीमार का मार रहा या जिस्मानी तौर पे ना कि खुराक बल्कि मैं पहनावा मैं जो पोच पोशाक भी मारा बैदे के मारा पोच पोशाक शौकिया तौर पे नहीं होती जिसमारा ढक के वास्ता होती जिसमारा तकरीबन तहजीब सर ढक के वास्ता हमारा वो पोच पोशाक जो अस्सिया गोरा खनक लूटी भले मर्ची बांधा अंचू बीता कि माँ माशरा चागिरदी फिलानी चीज़ सूची फिलानी पीछदार के वास्ता फिलानी सीरे तुम्हारा इक्कर महंगाई सुट्टी दूची यानी कि माँ पोच पोशाखरा जो तकरीबन इंसान वास्ता इंसान तहजीबी ज़िंदगी वास्ता जोड़ बिता क्या होती जिस्मारा शर्रिय चिक्का यक मतलब बिडकी और यक तरबियत चिक्का होती ज़िंदगी अब गुआजी नहीं मर्ची बांधा के पोच पोशाख शौक जोड़ बितेगा तो ये शौक के पूरा करने वास्ता ज़ाहिर है अबरी मारा चिलूटी ज़र और इस ज़र्रे हासिल करने के वास्ता माँ कदी पंड बंदी माँ कदी फ़लान कनी माँ कदी ची कनी और इस ज़र जो अस्सी इंसान आ रहा चकरीनी अंची सूच सरपदी ना क्या ये ख्वाहिशा गेशांची गेश का और ये ख्वाहिश गेशी अंची गेश यानी कि शरी पुच पोशाक शौकिया तौर पे गोरा करेंगे और ख़ास कर देख मिसाल को कि मैं वतरंची शतरी मरदुमाना ज़्यादा गौर और फिक्र करें वती ज़िंदगी तो कंची मैं फोकस हट्टी और सदनची मजनीशी नुकसान अवश्य के मारा डिप्रेशन मरीज़ बनाई यानी कि मैं जहनी तौर पे मारा मैं ज़िंदगी अंची ख़त्म का मैं ज़िंदगी जो दोस्ती है मैं ज़िंदगी जो मोहब्बत है मैं ज़िंदगी जो शुक्रगुजारी है ये जो ख्वाहिशात है तकरीबन इंसानी शुक्रगुजारी ख़त्म करना तो ख्वाहिशात बास ख़तरनाक ही चीज़ें अगर लिमिटन चे गेश बीता यानी कि जितनी चादर उतना पैर ती लिमिटन चे अगर ख्वाहिशात देमाश होता है ये ख्वाहिशात जो अस्ती थी ज़िंदगी अंची तरफ पुछता ईर करना और जब इंसान ज़िंदगी अंची और शुक्रगुजारी अंची पुछता रहो तो आई ज़िंदगी जब तक ज़िंदगी हमेशा मोती मरागिश जो अस्सी तवस्सुस अंची यकम गोशा के ज़िंदगी और दुनिया
सिर्फ और सिर्फ ए बॉडी है ये जब तक कवर मैं रास्ते में दुनिया तो नेश्त गे टिके तगे और जब तक मैं ख्वाहिशात जब ये कवर मारन ची जीरक भी यानी कि मैं रूह रही जिस्मान ची आज़ाद कनक भी दुनिया गुमा में कनेक्शन ख़त्म भी और जब दुनिया गुमा ज़िंदगी हकीकत हमशी सिर्फ हमशी दिगे भी नहीं तो एदा उदा ख्वाहिशात ना गीशान ची गीश कनक दुनिया ची गुशी दुनिया ची गिंदी दुनिया रा पेशदार के वास्ते ज़िंदगी गुआ जिनगा ची बेहतरी वती ज़ाता रा परफेक्ट यक राही भी देता आ राह सुकून सबर और आराम में जगह ज़िंदगी गुआ ज़िंदगी आ ज़िंदगी तो का खुराक पहनावा गोद पोछ सोर बंगला गाड़ी इसे दीर बिकनेता सिर्फ और सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी जो बुनियादी ज़िंदगी जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी आए ना आराम इस तरह फोकस बिकनेता अंचो जेंग परिंदा कना अंचो जानवर कना अंचो आम दुनियावी मखलूक के पैमा दुनिया ज़िंदगी बुनियादी ज़रूरियात फोकस बिकने गौर व फिक्र बिकने और उसकी ज़िंदगी किफ़ालत बिकने और आराम से होती मंजिल तक पुजी दुनिया रा यल बिदी कि माँ चे गोरा कन की दुनिया चे सूची दुनिया रा सोच का मजबूर बिकने कि खुश नहीं बिल्कुल कन्फ्यूज़ भी दुनिया हमेशा कन्फ्यूज़ भी मैं यकीन कनिश मगोली शाहरुख का मैदा काया ज़ाहिर है बरी माँ ये बलूची को कोई महंगाई को मैं गोरा नखना और स्क्रीन सरा बाज शर्ट लगा कभी कभी अच्छी को तो जो बात पुरानी को तकरीबन मनी बहुत पास पुरानी को तो महंगाई को तो बिल्कुल भी मना दूचा है ना लेकिन जब शुमा मन लोग गेंदे तो शुमा हैरान भी शुमा मन जब बाजार गेंदे शुमा हैरान बाजी का हैरान भी तक मानवती यक्कन दूर माँ लोगा बाजार तरह मना बात सुकून मिली मना अक्सर मर्दों गोशा कि भाई तो मीडिया का है तो टीवी का है मर्दों तरह डरना चो गेंदा चीज़ सोचा मना हमेशा यके हमें चीज़ मना रहा कोफ्ते लगी कि दुनिया मनी बारे चीज़ सोचेगी ये चीज़ें तो कमा फोकस करना अच्छी बेहतर हमशी के मनवती बारे चीज़ सोचा मन चीज़ें रिलैक्स पा मना यक अगर प्लास्टिक के चप्पल रिलैक्स करती तो यकीन करें मैं एयरपोर्ट तक भी प्लास्टिक के चप्पलों को रवा एच भी एहसास कमतरी मना नहीं थी कि दुनिया चीज़ सोची तो अमी एहसास कमतरी होती दिलांची भी कशे कि दुनिया शुमे बारे चीज़ सोची शुमा शुमे बारे चीज़ सोचे शुमे ची ख्वाहिशात आए ना फोकस बिकने और दुनिया ने यल भी डिसाइड बिकने त्या और होती ज़िंदगी सुकून चिका बुगाजी नेता चाहे शुमार कुजाम हम गोदो पोचु गई जब शुमे तो एतमाद भी एतमाद वती तू का एतमाद भी आगो तो पोच जो अस्ती अगर सस्ता वाला 100-200 यानी 600 गोद नेस्ती 500 गोद भी 5000 गोदे रेट लग गए ना तो अमशी गुआ जमाना मरागिशे बात पर्चा के हलास बिता ब्राता हलास बिता मरचा मांचू स्पीड अति जोरता ना बरे तो कम लांचू लगी मम्मी रेडियो आरजे यक वक्त मनी भी शौक बिता रेडियो आरजे जोर बेगा लेकिन खैर निमा टीवी होस्ट तो हमशी वहाँ मना वजा महल का बलोचर बेदेता इजाज़त वती ख्याल बिकनती मात पे ख्याल अल्लाह मायत बिकनता मनी नेम गांची नहीं अल्लाह में यार